Hi all. Today we are starting with new chapter, new poem, chapter number 13, हिरवगार झाडांसारखं, जिसको लिखा है जॉर्ज लुईस ने. झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले आहे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्याला अंगी बाणवावेत, झाडांसारखे हिरवेगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिला आहे. मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो झाड़ है, इनकी जो सहनशीलता है, इनके जो सारे गुण हैं कि कष्ट होने के बाद भी कुछ बुरा होने के बाद भी वे कैसे अच्छे से रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं. तो ये सब जो इनके गुण हैं, उसको देखकर हमें भी अपनी लाइफ में उतारना चाहिए और सीखना चाहिए. झाड बसते ध्यानास्थ ऋषींसारखे मौनव्रत धारण करून तपश्चर्या करत. मतलब झाड़ देखो कैसा, ऐसा लगता है कि जैसे एक ऋषि मुनि जैसे मौन व्रत धारण करते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वैसे ही एक झाड़ को देखो, कभी ऐसा लगता है एक ही जगह खड़ा शांति से किसी तपस्या में लीन है. पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात तरीही झाड त्यांचं असतं. मतलब ये जो पक्षी है वो कुछ नहीं लगते झाड़ के, फिर भी वो झाड़ है, वो पक्षियों को आसरा देता है, सहारा देता है, अपने ऊपर बैठने देता है, घर बनाने देता है. मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. झाडांच्या पानांवरून वहीच्या पानावर अलगद उतारतात दवांचे टपोरे ठेव. उन्होंने बोला कि मूलावर घाल घातना, मतलब जब झाड़ तोड़ते रहते हैं तो रूट से हम तोड़ते हैं, इतना तकलीफ होता है, या कभी ब्रांचेस निकाल देते हैं, फिर भी वो चुपचाप सहन करता है, दृढ़ खड़ा रहता है, कुछ भी दुखी जैसा बिहेव नहीं करता है. जब झाड़ों के पत्ते हैं तो कभी हम उसको नोटबुक्स के लिए यूज करते हैं, तो कभी दवा दारुओं के लिए यूज करते हैं, फिर भी वो शांति से एकदम स्थिर खड़ा रहता है. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. मतलब एक जैसा ही अगर झाड़ को देखो तो एक मन में ताजगी सी आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि जो ब्लड रेड है वो अचानक से ग्रीन हो गया. हिरवेगार मतलब एक अलग सा ही एनर्जी उसमें दौड़ने लगता है. आयुष्य होतं नुकत्याच फुललेल्या फुलांसारखं टवटवीत. झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिराने कवेत घेण्यासाठी. मतलब ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ जो है वो एक झाड़ जैसा है, जिसमें हम जो है हमारी लाइफ को एक ऐसे फूल जैसे है जो धीरे 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 खुल के इतने अच्छे ब्यूटीफुल टवटवीत यानी बहुत सुंदर होती जाती है. झाडांचे बाहू रसावलेले असतात. सरावले मतलब जो ब्रांचेस है उनके अंदर हम कभी भी सहारा लेते हैं, आश्रय लेके उनका सब आराम करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो जैसे हमारे लाइफ में भी बहुत अच्छा चल रहा हो, एक अच्छी एनर्जी आ रही हो, कि हमारी लाइफ में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो भी हमें उसको शांति से हैंडल करने का जैसा सीख दे रही हो. पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं. अभी पतझड़ जब होता है यानी झाड़ के सब पत्ते जब एक बार गिर जाते हैं, फिर भी वो झाड़ हौसला नहीं छोड़ता, गिव अप नहीं करता. वैसे ही अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें भी स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद वापस एक बार वो झाड़ फिर से नया वस्त्र धारण करता है. मतलब फिर से उसमें जब सीजन आता है तो नए पत्ते आते हैं, पूरा झाड़ वापस हरा भरा हो जाता है, नए फलों से भर जाता है, एकदम नए दुल्हन की तरह तैयार हो जाता है. सिमिलरली हमें भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है उसका डट के सामना करना चाहिए. अगर बुरे दिन आते हैं तो उसके बाद अच्छे भी दिन आएंगे ही, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शीरभर पालवी, अन्न झटकली जाते मरगळ, पक्ष्यांचा मंजूळ नादात झाडांचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते. मतलब झाड़ को पालवी फूटी यानी जैसे ही झाड़ पे सब आना शुरू हुआ, वैसे मानो कि अपने भी अंग में ऐसा एक अच्छा सा दिखता है कि पतझड़ के बाद अगर वापस कोई झाड़ हरा हरा भरा दिखे, तो मानो अपने अंदर भी एक अलग एनर्जी दौड़ती है, जैसे वो प्रेरित कर रही हो कि कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. पक्षी जो होते हैं वो वापस इस झाड़ पे जो आते हैं अपना जीवन का ये सिखा के जाते हैं कि एक रहस्यमय क्या होता है इंस्पिरेशन छुपा हुआ है जो हमें लेना चाहिए उनके गानों में, जिससे हमें पता चलता है कि यही जीवन है, आपको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना है.
हसावं कसं सळसळत्या पानांसारखं, मुळावं मुरावं तसं तर झाडांसारखं घट्ट पाय रोबीत। मतलब अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो भी देखो वो झाड़ कैसा, अगर एक हाथ पार्ट ब्रांचेस इसका कट भी गया तो भी सरसर मतलब हवा के झोंके पे आता है तो जैसा वो आवाज आता है एकदम हुश करके, क्योंकि उसका पत्ता इधर उधर हिलता हुआ रहता है, तो मानो जैसे झाड़ फिर भी हंस ही रहा हो। तो कितनी ही कठिनाइयां आए, कितनी ही डिफिकल्टी आए, फिर भी वो झाड़ों की तरह हमें हमेशा सरसरत यानी खुशी रहना चाहिए, अपने पैरों पर हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जगावं कसं तर हिरवगार झाडांसारखं। जीवन कैसा जीना चाहिए, जो एक हरा भरा पेड़ है उसके जैसा। रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडांसारखं। मतलब डेली बेसिस पे क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे जाएंगे ये सब चिंता छोड़ के झाड़ को देख के, जैसा वो हरा भरा पेड़ है उसको देख के हमें सीखना चाहिए, उसी को देख के हमें सब अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहिए कि अपने पैरों पर हमेशा खड़ा होकर डट कर हर चीज का सामना करना चाहिए। जैसे वो जो हरा भरा झाड़ है वो हमें ये सीख देकर जाता है। So this was all about this poem. Please learn it twice, write it twice and उसके शब्दार्थ वगैरह भी सब क्वेश्चन आंसर्स एक बार लिख लेना। और कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो।